आज हम बनाएंगे इस खाली पड़े डिब्बे से एक बहुत ही आसान और उपयोगी गणित टीएलएम। हम अक्सर बाहर से जब पिज्ज़ा या लंच मंगाते हैं तो इस तरह के डिब्बों में पैक होके आता है। मेरे पास भी कुछ इस तरह के डिब्बे पड़े थे जिसको मैंने फेंका नहीं है और इसे बनाया है मैंने बहुत ही आकर्षक, बहुत ही प्यारा सा गणित टीएलएम जो कि पूरी तरीके से शून्य निवेश से बना हुआ है और इसकी सहायता से हम छोटे बच्चों को एक अंक का जोड़ बहुत ही आसानी से करना सिखा सकते हैं और यह पूरी तरीके से शून्य निवेश से बना हुआ है। इसको बनाने के लिए हमें इस तरह का डब्बा चाहिए जो आगे से खुलता हो। इसको कवर किया है मैंने ग्रीन ग्लेस पेपर से। इस पर नंबरिंग के लिए मैंने येलो चार्ट का यूज़ किया है। चिपकाने के लिए हमें फेविकोल चाहिए, काटने के लिए कैंची, लिखने के लिए मैंने मोटे मार्कर का यूज़ किया है और दफ्ती को काटने के लिए आपको थर्माकोल कटर चाहिए होगा। काउंटिंग के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह के छोटे बीड्स का यूज़ किया है। मार्बर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम बच्चों को स्वयं मना करते हैं कि हमें कंचे नहीं खेलने चाहिए, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उनका उपयोग कम से कम करें। इस तरह के बीड्स का हम प्रयोग करें। सबसे पहले जो ये डब्बा है मेरे पास, इसको हम इस ग्रीन ग्लेस पेपर से कवर कर लेंगे ताकि जो ये प्रिंट दिख रहा है छपा हुआ ये ना दिखाई दे, थोड़ा सा ये अच्छा लगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपरी पृष्ठ को कवर कर लिया है। देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। अब हमें क्या करना है, इसके दोनों साइड होल करने हैं, जिसके लिए मैंने इस ढक्कनी का प्रयोग किया, ढक्कन का प्रयोग किया है। इसी के आकार के हम होल करेंगे। 5 होल एक तरफ करेंगे, 5 दूसरी तरफ और इसके उल्टी तरफ से हम इसको काटेंगे। चूँकि दफ्ती है तो काटने में थोड़ा सा आसान रहेगा, पतली दफ्ती है ये। तो इसको काटने के लिए हम जैसा कि थर्माकोल कटर का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर और इस ढकनी के आकार के होल काटेंगे। आप देख सकते हैं पहले मैंने इसको मार्क कर लिया है कि मुझे कितने आकार के होल चाहिए। इस ढकनी के आकार के ही दोनों साइड 5 होल मार्क कर लिए मैंने। अब इस थर्माकोल कटर की सहायता से हम इनको काट लेंगे। उल्टी साइड से काटिएगा क्योंकि इसके फ्रंट पे आपने ग्लेस चिपकाया हुआ है तो वो फट सकता है काटने पर, इसलिए आप उल्टी साइड से ही इस तख्ती को कट करने का प्रयास करिएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसको काटने में। अब आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड होल्स कट कर लिए हैं। थोड़े से देखने में हौच पौच हैं जिन्हें बाद में सही कर लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, जो मेरे पास ये येलो चार्ट था इस पर चूंकि मुझे नंबर्स लिखने हैं तो मैं इनके छोटे छोटे पीस काट लूँगी जितने बड़े मुझे नंबर्स लिखने हैं। मैंने इनको मोड़ लिया है इस चार्ट को और उतना छोटा मैं काट लूँगी इसको जितने बड़े मुझे नंबर्स इन पर लिखने हैं। इस तरह के छोटे छोटे पीस में आप इसको कट कर लीजिए और साथ ही थोड़ा सा चार्ट जो बचा था मुझे बीच में प्लस का सिंबल भी दिखाना है, इसलिए मैंने इस तरह की स्ट्रिप भी काट ली है। अब बारी है इसको चिपकाने की। हम इनके होल के वन साइड इसको इस तरीके से चिपका देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यह लगभग रेडी हो गया है। अब बारी है इन पर नंबर्स को लिखने की। हम इस पर नंबर्स लिख देंगे। मोटे मार्कर का यूज़ करिएगा ताकि जो नंबर्स हैं वो उभर कर सामने आए और चूंकि बच्चों को मोटे मोटे नंबर्स देखने में भी अच्छे लगेंगे, पढ़ने भी उनको आसानी रहेगी। इसी नंबर्स जो है थोड़े से बड़े लिखिएगा। अब ये टीएलएम मेरा बनकर लगभग रेडी है। मेरे पास जो ये वाइट चार्ट पड़ा हुआ था इस पे मैं गोल सर्कुलर शेप काट कर इन होल्स के चारों ओर चिपका दूंगी ताकि ये जो हौच पौच से होल दिख रहे हैं ये थोड़ा सा क्लियर दिखने लगे। तो मैंने इस तरह के छल्ले काट लिए हैं, इनको मैं इन होल्स के चारों ओर इस तरीके से मैं चिपका दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हौच पौच से होल थे वो थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा और एडिटिंग करूंगी। एक चार्ट पर एक छोटा सा मंकी फेस मैंने ड्रॉ किया है, इसको मैं कलर कर लूंगी और कलर करने के बाद इसको काट कर भी मैं अपने इस टीएलएम के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। क्योंकि छोटे बच्चों का टीएलएम है तो कुछ चीजें आकर्षक भी होनी चाहिए ताकि बच्चा इस टीएलएम की ओर स्वयं ही खिंचा चला है।
तो ये छोटा सा मैंने मंकी फेस बना लिया है और इसको मैं पेस्ट कर दूंगी। इसको कैंची से हम काट लेंगे और काटने के बाद इसके ऊपर वाले हिस्से पर हम इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और ये मेरा TLM बनकर हो गया रेडी। आप देख सकते हैं कि जो डिब्बा था वो देखने में जो वेस्ट था पूरी तरीके से, उससे ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही उपयोगी TLM बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? जैसे बच्चे को आपको 4+3 का जोड़ सिखाना है, तो जो बीड्स हैं हम बच्चों से कहेंगे कि पहले 4 बीड्स बच्चा इसमें से उठा लेगा। 1 2 3 और 4 बच्चे से काउंट करवाएंगे। उसके बाद बच्चे से पूछेंगे यहाँ पे 4 कहाँ लिखा है। 4 वाले नंबर के होल में हम 4 बीड्स डाल देंगे। अब चूंकि 4 में 3 जोड़ना है, फिर बच्चे से कहेंगे कि वो 3 बीड्स इसमें से उठा लेगा। इस प्रकार से 3 बीड्स बच्चे से उठवाएंगे, फिर बच्चे से कहेंगे 3 काउंट करेगा और 3 नंबर वाले होल में 3 बीड्स डालेगा। अब चूंकि हमें बच्चे को बताना है कि 4 बीड्स और 3 बीड्स मिलाकर कितने हुए, तो इस डिब्बे को हम इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद इसके अंदर टोटल जितने बीड्स गए हैं बच्चे से बोलेंगे आप उन सारे बीड्स को मिलाकर काउंट करिए। जब बच्चा उसको काउंट करेगा तो 4 बीड्स और 3 बीड्स मिलाकर कुल कितने हो गए? 7। अर्थात इस तरह से हम बच्चे को समझाएंगे कि जब हम 4 चीज़ों में 3 चीज़ें मिला देते हैं तो कुल 7 हो जाती हैं, यानी 4 में 3 जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हुआ। तो आपने देखा कि कितना आसान है ये TLM, पूरी तरीके से शून्य निवेश से बना है और बहुत ही उपयोगी भी है छोटे बच्चों को 1 अंक का जोड़ सिखाने के लिए। तो आप भी इस तरीके का TLM बना सकते हैं। इस तरह के डिब्बे को मत फेंकिए। अगर आप एक टीचर हैं तो इस तरह के TLM आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। थैंक यू।